जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैरिफ को, क्योंकि हर जगह आप सुन रहे होंगे टैरिफ टैरिफ टैरिफ, लेकिन आप सुन के ही आ जाते हो, लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इस टैरिफ को आज हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो बारीकी से समझेंगे इस टैरिफ को, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के प्रकार क्या होते हैं, टैरिफ लगाने का क्या उद्देश्य होता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि टैरिफ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले टैरिफ क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि टैरिफ एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स या ड्यूटी कह सकते हैं, या शुल्क, जो कि गवर्नमेंट जो होती है वो इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामान पर लगाते हैं। अब एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड का क्या मतलब है, तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो इस बात को ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंपोर्टेड, तो इंपोर्टेड का क्या मतलब होता है। इंपोर्टेड, तो इंपोर्टेड से आप समझ सकते हैं, एक वर्ड याद रखना है आपको, इन। बस तो यहाँ पे लिखा है आई एम, आपको याद रखना है इन। तो इनका मतलब क्या होता है, अंदर अंदर। और एक्सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। आज के बाद इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्सपोर्टेड का मतलब आपको याद रखना है कि एग्जिट। एक्सिट, एक्सिट का मतलब होता है बाहर, एक तरह से क्या, बाहर। तो आप ये क्या समझ सकते हैं, अगर विदेश से सामान अगर हमारे देश में आता है, यानी कि अमेरिका से सामान अगर इंडिया में आता है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। उस सामान को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया से अमेरिका जाता है तो इसका मतलब क्या है, इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं आयात। क्या बोलते हैं, आयात। ठीक है, यानी कि बाहर से आता है हमारा। और इसको क्या बोलते हैं, निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। तो आपको दो वर्ड से याद रखना है, इनका मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हमारे देश के अंदर आ रहा है, अमेरिका से भारत के अंदर सामान आ रहा है तो इसको इंपोर्टेड बोलेंगे। इंडिया से बाहर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई। तो टैरिफ क्या है, एक प्रकार का टैक्स होता है, एक सीमा शुल्क होता है जो गवर्नमेंट जो है एक दूसरे देशों पर लगाते हैं, एक्सपोर्टेड या इंपोर्टेड सामान पे जो लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका से अगर, यानी भारत जो है अमेरिका से क्या आईफोन इंपोर्ट करता है, क्या करता है, आईफोन इंपोर्ट करता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट उस पर कुछ परसेंट क्या लगाएगी, टैक्स लगाती है। जो टैक्स लगाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों को मैं अगर बताऊं, जैसे कि ये आपका इंडिया है, ये आप लोगों का इंडिया है, ठीक है, और यहाँ हमारा अमेरिका है। यहाँ हमारा क्या बच्चों, अमेरिका है। अब आप लोग क्या है कि अमेरिका से सामान मंगा रहे हो, क्या भाई, अमेरिका से सामान मंगा रहे हो। तो अमेरिका से आपने यहाँ पे सामान मंगाया। सामान क्या मंगाया कि आपने मान लीजिए आईफोन मंगाया, यहाँ से आईफोन 16 मंगाया। 17 तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो 16 ही मंगा लिया आपने। तो 16 अगर आपने मंगाया तो इसका मतलब क्या, अमेरिका से इंडिया के अंदर, यानी इंडिया ने क्या इंपोर्ट किया है, क्या किया है, इंपोर्ट किया है। और अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो इंडिया ने इंपोर्ट किया क्या, आईफोन 16। अब आईफोन 16 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो आईफोन 16 की अमेरिका में जो कीमत है इसकी कितनी, यानी मूल कीमत जो है वो कितनी है, मान लीजिए मूल कीमत। मूल कीमत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फैक्ट्री प्राइस कह सकते हैं, फैक्ट्री प्राइस। तो ये फैक्ट्री प्राइस जो है मान लीजिए वहां पे कितना है, $1000 है। कितना, $1000, $1000 है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि अमेरिका में आईफोन की कीमत कितनी, $1000। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर आपको एक बात पता होगी कि $1 की जो कीमत है, अगर मैं बात करता हूँ $1 की कीमत जो है वो मान लीजिए कितनी है, 85 रुपए है। अप्रोक्स वैसे तो 87 चल रहा है, लेकिन हम अप्रोक्स मान के चलते हैं, 85 मान लिया कि 85 है। तो अगर मैं बात करूं इस $1000 की कीमत इंडिया के अंदर कितनी होगी, तो इंडिया के अंदर, भारत में इसकी वैल्यू कितनी होगी, भारत में इसकी इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी, इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी भाई। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि $1000 है, तो इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 85 का, तो इंपोर्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर हमारी आई भी, तो आई भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी 80,500, यानी कि 85,000। कितनी हो जाएगी, 85,000 रुपए। अब क्या करेगी कि जो यहाँ की भारत सरकार जो है इस पे क्या है कि टैक्स लगाएगी। क्या लगाएगी, तो मान लीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट ने इस पे क्या कर दिया बच्चों, 10% का टैरिफ लगा दिया। 10% का क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जो टैक्स लगाया ये क्या है, टैरिफ है। तो इस पे अगर 10% अगर मैं निकालूं, 85,000 रुपए का 10% निकालूं,
तो इसका अगर मैं 10% अगर यहाँ पे निकालूं तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये हमारा निकल के आएगा 8,500। कितना निकल के आएगा? 8,500। अब इसने 8,500 रुपए इस पे ऐड कर दिए। अब ये जाएगा इंडिया की मार्केट में। अब ये इंडिया में जब बिकेगा तो इसकी फाइनल कीमत कितनी होगी? तो फाइनल प्राइस कितना होगा इंडिया के अंदर? फाइनल प्राइस विद टैरिफ, टैरिफ लगने के बाद विद टैरिफ तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये कितना हो गया भैया? इसमें 85,000 में इतना जोड़ने के बाद कितना हो गया? 85,000 प्लस 8,500, तो ये फाइनल कितना हो गया? 93,500। कितना हो गया? 93, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 93,500 रुपए का सेल होगा। यानी कि इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इस फोन की कीमत कितनी थी? $1,000। कितनी? इंडिया के अंदर बोलो तो 85,000 रुपए थी वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10% टैरिफ ऐड करने के बाद इसकी फाइनल कीमत कितनी हो गई? 93,500। यानी अब इसके अंदर क्या होगा? ये तो ये कीमत होगी। अब आप लोगों को पता है इंडिया में क्या है कि जीएसटी वगैरह लगने के बाद तो इसकी कीमत जो समथिंग 1 लाख के ऊपर निकल जाती है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि अमेरिका में बिकने वाला फोन, आईफोन, इंडिया के अंदर आने पर 20 से 30% उसकी प्राइस क्या इंक्रीज हो जाती है? क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए इसको, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाऊं कि अगर आप ध्यान से देखिए कि ये आप लोगों का अमेरिका है, अमेरिका, और ये आप लोगों का इंडिया है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में भी समझाता हूँ इसको। आपने अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, ठीक है। तो देश जो चलता है ना, वो अर्थशास्त्र जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है वो ही देश चला पाता है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों कि मान के चलिए इंडिया और इसके बीच में जो बिजनेस है, $1 का बिजनेस होता है। कितना? $1 का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब $1 का बिजनेस हो रहा है तो अमेरिका इंडिया को कितने रुपए देगा? 85 रुपए। कितने रुपए देगा? 85 रुपीज देता है। अब 85 रुपीज देता है। आपने $1 की चीज खरीदी तो अमेरिका क्या करेगा कि $1 रुपए पे क्या लगाएगा? कुछ परसेंट टैरिफ लगाएगा। क्या लगाएगा? मान लीजिए 10% इस पे क्या लगाता है? टैरिफ लगाता है। अब 10% टैरिफ लगाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 85 रुपए, उस पर 10% टैरिफ लगा दिया तो यहाँ पे उसके बाद ये मार्केट में जाएगा और मार्केट में सेल आउट होगा। अब आप जानते हो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्या है कि टैरिफ 50% टैरिफ लगाने का अनाउंस किया है। अब 50% टैरिफ लगाने का मतलब समझते हो कि भैया ये यहाँ पे, अब आप ये कहोगे सर इसने $1 की चीज खरीदी, 85 रुपए इसने दे दिए। अब ये हर बार इसको 85 रुपए देता रहेगा और टैक्स यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के बेचेगा। तो क्या होगा बच्चों कि आप तो कहोगे सर हमें तो 85 रुपए आसानी से मिल रहे हैं, हमें तो कोई टेंशन है नहीं है। नहीं बच्चों, अगर ध्यान से सोचा जाए, आप इसको अपना सामान बेच रहे हो, अगर ये टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज करेगा, टैरिफ अगर यहाँ पे बढ़ाएगा तो क्या होगा कि एक टाइम बाद अमेरिका के लोग इस सामान को खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यही सामान फिर जब टैरिफ बढ़ जाएगा तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे? अपने यहाँ का सामान खरीदेंगे। तो सामान अपने घरेलू लोग क्यों खरीदते हैं? क्या कहीं ना कहीं उनके फैक्ट्री लेवल से प्राइस जो हमें कीमत कम मिलती है इसलिए खरीदते हैं। अब यही सामान जब वहां महंगा हो जाएगा तो इसको वो ना खरीद के अपने देश का खुद का सामान खरीदेंगे, घरेलू सामान खरीदेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि अब जब यहाँ पे ये होगा तो इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे कंसेप्ट है, आपको याद रखना है कि प्राइस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिमांड की। किसके? डिमांड की। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। क्या? ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। अब लगातार टैरिफ इंक्रीज होता जाएगा तो प्राइस वहां पे बढ़ेगा तो एक टाइम बाद क्या भी डिमांड कम हो जाएगी। तो अमेरिका एक टाइम पे फिर इंडिया से सामान खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सामान अमेरिका वाले ले ही नहीं रहे, वहां के घरेलू लोग जो वो ले ही नहीं रहे सामान। जब सामान लेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हुई तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्सपोर्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगा। यानी ओवरऑल हमें क्या होने लग जाएगा? लॉस होने लग जाएगा। क्या? लॉस होने लग जाएगा। अब जब एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन होगा, जब डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी आएगी। अब बेरोजगारी क्यों? जब यहाँ का जो सामान है बाहर बिचेगा ही नहीं तो यहाँ की जो लोकल फैक्ट्री है वो लोगों को नौकरियों से निकालेंगी, तो यहाँ पे बेरोजगारी फैलेगी। समझ में आए? यानी कि जीडीपी पर सीधा सीधा असर पड़ेगा इस बात का। जब लोग जाके बेरोजगार होंगे तो जीडीपी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा इस बात का। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई कि टैरिफ जो है बढ़ाने से क्या नुकसान होगा, ठीक है। अब बेसिकली टैरिफ, अब आप लोगों से टैरिफ बढ़ा क्यों रहे हैं? तो टैरिफ बढ़ाने का एक ये भी उद्देश्य हो सकता है कि दो देशों के बीच में पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, आपसी मतभेद की वजह से ये लोग टैरिफ बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 के अंदर कि यूएन ने चाइना के ऊपर काफी हैवी टैरिफ लगाया था।
ठीक है, आपने देखा होगा 2018 की रिपोर्ट्स में देखिएगा, तो यूएन ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से टैरिफ इंक्रीज भी करते हैं, बढ़ाते हैं। अब दो देशों के बीच में अगर सहमति अच्छी है, आपस में मिलनसार है, तो चीजें अच्छी बनी रहती हैं। अब लेकिन जो कि मनमुटाव हो गया तो चीजें वो, मतलब कहने का मतलब ये टैरिफ को इंक्रीज करने का क्या है कि दूसरे देश को दबाव में लाना, उसको प्रेशराइज करना, तो इसका ये उद्देश्य होता है। तो कभी कभी इसको टैरिफ को एक हथियार के रूप में भी देश जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि अगर हाल ही में आपको इंडिया जो अमेरिका ने 50% बढ़ोतरी तक का ऐलान कर दिया कि 50% तक टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। तो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि इंडिया ने 7 अगस्त को अनाउंस किया था। कब अनाउंस किया था बच्चों? तो 7 अगस्त को इस दिन अनाउंस किया था कि अमेरिका इंडिया पे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। ठीक है, लेकिन 25% टैरिफ लगाने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे गुड्स पे लगा देगा टैरिफ, नहीं, कुछ सामान को छोड़ के। जैसे उसने कुछ कहा, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, दवाइयां हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ऊर्जा को छूट दी गई, यानी इन सामान को क्या है उसने छूट दी गई थी, इन पे अब टैरिफ नहीं लगाया था। ठीक है, अब टैरिफ लगाने का मतलब कि 25% इन पे टैरिफ तो लगाया, लेकिन इन पर कुछ कम परसेंट लगाया, इस पर लेकिन 25% कुछ सामान पर लगाया। अब जैसे कि, लेकिन उसके बाद 27 अगस्त के दिन उन्होंने क्या, 27 अगस्त से उन्होंने बोला कि अनाउंस किया कि 27 अगस्त से अमेरिका ने इस पर 25% टैरिफ और जोड़ दिया। पहले 25% लगा चुके थे, अब उन्होंने 25% और ऐड कर दिया। तो टोटल जो हमारे पास टैरिफ लग गया इंडिया पर कितना हो गया? 50%। 50% टैरिफ का मतलब समझते हो, यानी कि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा जीडीपी पर फर्क पड़ेगा इस चीज का। अब इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, जब एक देश जो है हमारे ऊपर टैरिफ जोड़ता जा रहा है, तो उस देश को क्या करता है, और देशों से जब अपने संबंध बनाते हैं, यानी अपना बिजनेस इसके साथ ना करके किसी और देशों के साथ करेगा, कहीं ना कहीं, जिससे कि उसकी जीडीपी पर कोई असर ना पड़े। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब जैसे कि एक फिट्च रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, एक हमारी फिट्च रेटिंग्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2024 में जो एवरेज टैरिफ था वो कितना था हमारे ऊपर, अमेरिका ने लगाया था कितना? 2.4%। लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 में, तो इसकी जो दर है वो कितनी होगी बच्चों? 2.7%, यानी 6 से 7 गुना समथिंग इतना इंक्रीज कर दिया 2025 में। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो टैरिफ को इधर से उधर, इस समय तो वो इस समय समझिए कि बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। चलिए उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, अमेरिका ने सबसे ज्यादा इंडिया के किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसको किया है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इसको प्रभावित किया है इन्होंने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब से कपड़े हो गए, धागे हो गए, तो इन सब में। ठीक है, अगर जैसे कि डायमंड इंडस्ट्री होगी, ज्वेलरी होगी, लेदर होगी, इन डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रभावित किया है अमेरिका ने। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को प्रभावित किया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सी फूड में, जैसे कि जो जैसे झींगा मछली वगैरह जो हुई, सी फूड से जो भी सामान इंपोर्ट होता है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, उस पर जो टैरिफ लगता है, तो सबसे ज्यादा इसने उस क्षेत्र को प्रभावित किया। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस किस सेक्टर को प्रभावित किया है अमेरिका के टैरिफ ने, तो इन बात को याद रखना है। अब बात करता हूँ कि भारत का क्या रिप्लाई है चीज पर, कि उसने 50% टैरिफ लगा दिया। अब भारत का फाइनल रिप्लाई क्या है? तो भारत का रिप्लाई क्या है कि भारत ने भी उसके कुछ सामान पे क्या टैरिफ लगाया है, लेकिन 50% नहीं लगाया, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाया पर हमने नहीं लगाया। अब हमने कितना लगाया उसको देखते हैं। जैसे कि भारत ने किस परसेंट पे किस किस सामान पे टैरिफ लगाया है? तो एक तो बादाम पे लगाया है, ठीक है, एप्पल पे लगाया है, जो कि वहां से सामान आता है उस सामान पे। ठीक है, अगर बात करता हूँ सोयाबीन, ठीक है, विस्की, इन सब पे क्या लगाया है? टैरिफ लगाया है। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना, भारत का औसत टैरिफ जो होता है वो 6 से 7% होता है। कितना? 6 से 7% का टैरिफ हम लगाते हैं, लेकिन अमेरिका ने तो हमारे ऊपर 50% लगा दिया। देख रहे हो विनोद? चलिए आगे देखते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि टैरिफ के क्या उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के बाद, चलिए उद्देश्य से पहले मैं इसको देखते हैं, टैरिफ लगाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसको देख लेते हैं। तो टैरिफ लगाने के जो उद्देश्य होते हैं, मेन मोटिव जो उद्देश्य होते हैं, क्या होता है? सबसे पहले क्या कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको सेव करना, कि भैया अब आप जानते हैं विदेश की कंपनियां आती हैं इंडिया के अंदर और अपना जो सामान है वो सस्ते दामों पर बेचती हैं। इससे क्या होगा कि जो इंडिया की जो भारतीय कंपनी है इनको नुकसान होगा। क्या होगा? अब वहां का विदेश की कंपनी इंडिया के अंदर आई और यहाँ पे अपना सामान जो है सस्ते दामों में बेच रही है, तो इंडिया का सामान कौन खरीदेगा? अब इंडिया का सामान जो है उससे क्या होगा? भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। तो सरकार इसके लिए क्या करती है? उस सामान पे क्या लगाती है? टैरिफ लगाती है। क्या लगाती है? टैरिफ लगाती है, जिससे कि क्या है कि उनका भी सामान बिके और हमारा भी सामान बिके। अब जो टैक्स लगा है उससे क्या होता है कि हमारी एक मोटी कमाई होती है, हमें पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है
कि पहला उद्देश्य क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कि विदेश, मैंने बताया जैसे कि बाहर की कंपनियां आती हैं इंडिया के अंदर और सस्ते दामों पर अपना सामान बेचती हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है, तो इसलिए सरकार उस पर क्या करती है, टैक्स लगा देती है, जिसको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगर हम मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ रेवेन्यू जनरेशन। तो रेवेन्यू जनरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो रेवेन्यू जनरेशन का मतलब क्या है कि भैया अब जो भारत सरकार जो है इंपोर्ट हो रहा है सामान, उस पर टैक्स लगाती है, तो इससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, यानी सरकार की एक मोटी कमाई होती है। क्या होती है, सरकार की एक मोटी कमाई होती है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन से। अब जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से हर साल 1 लाख करोड़ का बिजनेस करता है। कितना, 1 लाख करोड़ का बिजनेस करता है। अब 1 लाख करोड़ के बिजनेस पे सपोज मान लीजिए कि 10% अगर हमने टैरिफ लगाता है, भारत सरकार 10% का टैरिफ लगाती है, तो सरकार की मोटी कमाई कितनी हो जाएगी, 10,000 करोड़। कितनी, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की क्या हुई, मोटी कमाई हो जाती है। अब ये 10,000 करोड़ जो जाते का है, तो ये जो पैसा जाता है वो आप लोगों को पता है कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है, शिक्षा पे खर्च करती है, स्वास्थ्य पे खर्च करती है, यहाँ की सड़कें बनाती है, तो इन सब पर पैसा खर्च करती है ये वाला जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है। तो एक मोटी कमाई करने का ये जरिया है रेवेन्यू। अगर बात करता हूँ ट्रेड बैलेंसिंग की, तो ट्रेड बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि आप लोगों को पता है कि भैया हर देश क्या चाहता है कि ट्रेड को अगर बैलेंस करना है, तो हर देश की इच्छा ये थी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो वो आपस में संतुलन बनाए हुए चलते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये ट्रेड जो बैलेंस रहता है। तो ये हर देश ये चाहता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, अपना सामान ज्यादा बाहर बेचें, जिससे हमारी मोटी कमाई हो, इंपोर्ट हम कम करें। तो ये हर देश की चाह रहती है। तो इससे क्या रहता है, ट्रेड बैलेंसिंग रहता है। पॉलिटिकल रीजंस, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल रीजंस क्या होते हैं कि दो देशों के बीच में आपसी मतभेद की वजह से, पर्सनल इश्यूज की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ट्रेड वॉर देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रेड वॉर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में यूएन ने अमेरिका के ऊपर, यूएन ने चाइना के ऊपर क्या लगाया था, भारी टैरिफ लगाया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। उसके बाद आप लोग पता है इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले कि चाइना के जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं इनको बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये टैरिफ लगाने के उद्देश्य होते हैं पॉलिटिकल रीजन। आपसी दो देशों के बीच में आपसी सहमति नहीं बनती है, तो पॉलिटिकल रीजन उत्पन्न हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैरिफ की। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है, तो आप लोग पता है टाइप्स ऑफ टैरिफ भी है, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंपोर्टेड टैरिफ होता है। क्या होता है, इंपोर्टेड टैरिफ। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं जैसे कि इंपोर्टेड टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, तो इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है, जब एक देश जो है वो दूसरे देश से सामान खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्टेड टैरिफ कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया जो अमेरिका से सामान खरीदता है, तो इसका मतलब इंपोर्टेड टैरिफ। अब भाई क्या करेगी कि यहाँ की सरकार उस पर कुछ टैक्स लगाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्टेड टैरिफ कहते हैं। मैंने अभी आपको सारी बातें समझा दी, भाई बात समझानी है मुझे कि भैया आपको पता है वहां से सामान खरीदूंगा तो यहाँ की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, तो उसको इंपोर्टेड टैरिफ कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पे भैया एक तो रेवेन्यू जनरेट करना, कि हमारी कमाई भी अच्छी होती है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ यानी कि इंपोर्टेड टैरिफ में क्या कि विदेशी सामान को महंगा बना के अपने घरेलू सामान को क्या सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी उद्देश्य होता है। एक्सपोर्ट टैरिफ में क्या होता है बच्चों, एक्सपोर्ट टैरिफ की अगर बात करूं तो जो एक देश जो है दूसरे देश को सामान बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ। जैसे इंडिया अमेरिका को सामान बेचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फायदा कि यहाँ से अगर हम अपना सामान बेचेंगे तो हमें वहां से भी हमारा बिजनेस होगा। क्या होगा, बिजनेस होगा, कि अपने देश की जो सप्लाई है उसको निकालना, हमारे देश में जो सामान बनना है उसको बाहर बेचना, तो सप्लाई को भी निकालना जरूरी है, तो इसको हम एक्सपोर्टेड टैरिफ कहते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ की अगर बात करता हूं मैं, तो स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब ये होता है कि एक मतलब कि आपने कोई सामान लिया तो आपने उस पर फिक्स डिसाइड कर दिया कि भैया मान के चलिए आपने 50,000 फोन मंगाए अमेरिका से, प्रति यूनिट की लिख सकते हैं, प्रति यूनिट पर कुछ परसेंट टैरिफ लगता है। क्या, कुछ परसेंट टैक्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैरिफ। जैसे आपने मान के चलिए इंडिया से 50,000 आईफोन मंगाए, तो उस पर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भैया इस फोन का, एक फोन का मैं आपको 100 रुपए दूंगा। कितना दूंगा, 100 रुपए दूंगा, तो 50,000 फोन का जितना पैसा होगा वो आप उसको पे कर देंगे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब प्रति यूनिट पे आप कितना पैसा उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैरिफ। अगर बात करता हूँ प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है, तो मैंने बताया अपने देश के जो सामान है उसको क्या प्रोटेक्ट करना, क्या करना, प्रोटेक्ट करना, तो ये प्रोटेक्टिव टैरिफ कहलाता है। रेवेन्यू टैरिफ की अगर बात करता हूँ तो रेवेन्यू टैरिफ मैंने बताया इंपोर्ट सामान आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम रेवेन्यू टैरिफ कहते हैं, सरकार की मोटी कमाई होती है यहाँ से, तो ये बात आपको याद रखनी है।
एड वॉलेंट टैरिफ क्या होता है? एड वॉलेंट टैरिफ क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे एड वॉलेंट टैरिफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होती है कि कुछ परसेंट डिसाइड हो जाता है। आपने कोई माल लिया, उस पर कुछ परसेंट डिसाइड हो जाता है कि भैया इस वाले सामान पे मैं आपको इतने परसेंट टैक्स दूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एड वॉलेंट टैरिफ कहते हैं। जैसे लिखा है व्हेन द टैरिफ इज बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इंपोर्टेड वैल्यू इट इज टर्म्ड एन एड वॉलेंट टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एड वॉलेंट टैरिफ। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टैरिफ की भी डेफिनेशन लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी बता दी। प्रति यूनिट पर जो टैक्स, प्रति यूनिट पे आपने जो पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि भैया इतने आपको देंगे, इतने रुपए, इतना फिक्स कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन गवर्नमेंट वांट्स रेज टू अवेयरनेस अबाउट द डोमेस्टिक गुड्स इज इम्पोजेस टैक्स टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स यूनिट बेस्ड देयर इज कॉल्ड स्पेसिफिक। यूनिट बेस्ड, तो पर यूनिट पे आप कितना चार्ज करते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैरिफ्स हो गए। अगर अब मैं बात करता हूँ टैरिफ और इसमें, अब मैं बात करता हूँ टैरिफ और टैक्स में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बता दिया कि टैरिफ जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे लगता है। कहाँ पे? इंटरनेशनल। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वहां पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं, ठीक है। और टैक्सेस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है जो हमारे देश के अंदर टैक्सेस लगते हैं, जैसे टैक्सेस कई टाइप के लगते हैं कि हम हमेशा खाना पीना सर्विसेज कोई भी चीज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, जैसे इंडिया के अंदर हम जीएसटी के रूप में काफी सामान पे टैक्स देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स। टैरिफ में टैरिफ होता तो एक तरह का टैक्स ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो हम व्यापार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टैरिफ के नाम से कहते हैं। लेकिन इंडिया लेवल पर जो हमारे देश के अंदर जो टैक्स लगता है उसको तो हम टैक्स के नाम से कहते हैं, जिसको हम शुल्क भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है इस बात को। तो टैरिफ और टैक्स में आपको समझ में आ गया, जो देश के अंदर लगाए जाते हैं वो टैक्स होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार होता है वहां पे जो टैक्स लगता है उसको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वाली आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रम्प के टैरिफ से किसको फायदा किसको नुकसान, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं अगर एक कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं टैरिफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूं, यानी लाभ और हानि क्या है इसके, तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके एडवांटेज क्या है, तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज ये है इसका कि अपने देश में इंपोर्ट सामान आ रहा है उससे एक मोटी कमाई करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, सबसे मेन काम ये है इसका। उसके साथ आप ये भी जानते हो, तो आपको मैंने बता दिया कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, और देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, तो ये इसके एडवांटेज है। अगर मैं बात करता हूँ इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज के अंदर आपको क्या है कि अगर आपको पता है कि टैरिफ अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। क्या? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, महंगाई बढ़ेगी। और जब आप टैरिफ लगातार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप हो सकता है कि आपको ट्रेड वॉर भी देखने को मिल जाए, ट्रेड वॉर भी देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया कि अब अमेरिका लगातार, भैया एक बात बताओ, अमेरिका लगातार टैरिफ इंक्रीज करता जाएगा तो इंडिया क्या शक्ल देखेगा उसकी? भैया दूसरा देश भी उस पर लगाएगा अगर वो सक्षम है तो। समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज भी है, जैसे कि चाइना पे हमेशा अमेरिका जो चाइना पे टैरिफ थोपता है, तो जितने परसेंट ये टैरिफ लगाता है वो देश भी इसको उतने परसेंट टैरिफ लगाता है, तो ट्रेड वॉर होता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रेड वॉर। तो एक देश दूसरे देश को दबाव में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। महंगाई बढ़ती है यहाँ पे, सबसे मेन बड़ा रीजन क्या है कि महंगाई यहाँ पे बढ़ती है, जो कि यहाँ की जो जनता होती है उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने और कुछ देखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको टैरिफ के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे। तो मैंने अगर मोटी बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले टैरिफ क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो वो भी मैंने बता दिया, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हाल ही में जो जो बढ़ोतरी की है टैरिफ में, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या क्या अनाउंस किया उसके बारे में चर्चा की। टैरिफ ने इंडिया के किन क्षेत्रों को प्रभावित किया उनके बारे में चर्चा की मैंने। भारत का जवाब क्या था इसके बारे में भी चर्चा की है मैंने। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टैरिफ के क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य की बात करी मैंने यहाँ पे, और टैरिफ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया टैरिफ लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं, और टाइप्स ऑफ टैरिफ की बात करेंगे ये भी मैंने बता दिया। टैरिफ और टैक्स में क्या अंतर होता है ये भी बता दिया, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनकी भी चर्चा कर ली है इस वीडियो के अंदर।
तो आई होप आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि टैरिफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टैरिफ के टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे, क्या उद्देश्य होता है, क्यों लगाया जाता है। तो इन सभी बातों का मैंने इस वीडियो के जरिए से जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दिए, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के क्या जरिए, क्या बिंदु है, क्या चीजें, किस तरीके से टैरिफ लगाया जाता है, देशों के बीच ट्रेड वॉर कैसे होता है। इन सभी बातों का मैंने इस वीडियो में जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।